नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अगर आप सोचिए कि आपने 2020 में अगर किसी बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो और 2025 में आप वो म्यूचुअल फंड जब रिडीम करना चाहते हैं, तब अगर आपको पता चलता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो है ही नहीं और आपके पैसे का कोई पता नहीं है, या अगर ये आपको ऐप बताए कि ऐसा कोई पोर्टफोलियो जनरेट हुआ ही नहीं था, अगर आप फिर एएमसी के पास जाते हैं वो भी आपको बोलती है ऐसा कोई पोर्टफोलियो है नहीं, बल्कि हमको पैसे भी नहीं मिले कि ग्रो ऐप से। तो ये बात हो रही है ग्रो ऐप की। और जो फंड किस बारे में बात कर रहा हूँ वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक यूज़र ने 2020 में इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था ग्रो ऐप के थ्रू, और फिर 2025 में जब उन्होंने रिडेम्पशन करना चाहा तब उनको ये ऐसे जवाब मिला कि ऐसा कोई फंड ही नहीं है, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जबकि वो बंदा अपना जो पोर्टफोलियो देख रहा है, हर 15 दिन में देख रहा है, उसमें देख रहा है उसको पैसे बढ़ रहे हैं। और 2020 में आप सोचिए कि मार्केट कहाँ पे था और अभी मार्केट कहाँ पे है, तो ये अमाउंट उनका है जो डबल के ऊपर हो गया होगा। और अभी ये पैसा उनको चाहिए होगा, उनका गोल नज़दीक आ गया होगा। कोई कुछ भी गोल हो सकता है, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे का एजुकेशन हो, या खुद का रिटायरमेंट। अगर आपको पता चले आपका पैसा है ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी वो तो उस बंदा ही जानता है। वो बंदे ने लिंक्डइन पे अपनी एक कहानी डाली और उसके बाद सोशल मीडिया पे इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद ग्रो ऐप पिक्चर में आया, और फिर ऐसा भी मैंने सुना किसी वीडियो में कि उन्होंने पीछे से जाके बैक एंड से ये भी ट्राई किया कि इस पोर्टफोलियो को डिलीट कर दिया जाए ताकि मामला वहीं पे रफा दफा हो जाए। बट मामला आगे बढ़ गया और फिर उन्होंने यूज़र के साथ कांटेक्ट किया, एंड फिर उसके बाद उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि हम आपके सारे पैसे दे देंगे, और कहा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। अभी ये आज के ज़माने में टेक्निकल ग्लिच का क्या है मुझे समझ में आता नहीं है। पिछले बार ज़ीरोधा में भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट करेक्ट हुआ था, लोगों को इन्वेस्टमेंट करना था या लोगों के पैसे उनको रिडीम करने थे। जब मार्केट स्टार्ट में थोड़ा गिरा तब लोगों को लगा कि मार्केट और गिरेगा, शायद ये 2 साल पहले की बात है। लेकिन उस वक्त भी टेक्निकल ग्लिच बोल के इस मामले को रफा दफा कर दिया गया, और लोगों को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कम दामों में करना था उनको करने मिला नहीं। तो प्लस अभी देखिए कोटक का भी बैंक ऐसा हुआ था कि वो लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए 2 या 3 दिन उनको तकलीफ हुई थी। ये टेक्निकल ग्लिच आज के जो एआई का ज़माना है उसमें टेक्निकल ग्लिच, इंटरनेट इतना फास्ट है, पता नहीं ये सब क्या है। लेकिन एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अभी देखिए ये जो बंदा है उन्होंने लिंक्डइन पे अपना ये जो कहानी दोहराई, उसके बाद उनको फिर आखिर में पैसे अपने मिलने के आश्वासन मिल गया और पैसे उनको मिल भी जाएंगे। लेकिन ये आजकल का जो ये सब चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि क्वांट में भी कुछ स्कैम चल रहा है। पिछले साल एक्सिस में भी ये ऐसा इशू था स्कैम का। तो यह इन्वेस्टर के साथ ये हर बार खेला जा रहा है, और उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। जबकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, फिर भी ये सब छोटी मोटी ये जो चीज़ें हैं, छोटी तो बोलना नहीं चाहिए, बट ये सब चीज़ें आती रहती है इन्वेस्टर की लाइफ में। तो मैं एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड आपको यही कहना चाहूँगा कि जो आपके स्टेटमेंट्स आपको अगर आ रहे हैं फिज़िकल या डिजिटल, उनको आप वेरीफाई कीजिए आपके ऐप पे जाके कि ऐप पे वहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है दोनों अमाउंट सेम है। आपका जो एसआईपी है वो कटा है कि नहीं, आपने जो लमसम किया है वो वहाँ से डिडक्ट हुआ है कि नहीं, आपके बैंक में भी से डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पे भी वो दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। और आप अगर जानते होंगे कि 2 आरटीएस है, कैम्स और केफिन कार्ट करवी। तो उनका ऐप है करवी का जो ऐप है केफिन कार्ट, और कैम्स का जो ऐप है माई कैम्स, और उनकी वेबसाइट पे भी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जितना भी पोर्टफोलियो है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 रजिस्ट्रार के थ्रू ही एएमसीज के पास पैसा पहुँचता है कोई भी प्लेटफॉर्म से। तो कैम्स के पास कुछ म्यूचुअल फंड्स है और करवी के पास कुछ म्यूचुअल फंड्स है। तो आप इनके पर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका जब पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको आपका सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे दिख जाएगा, जो कैम्स के पास है और जो करवी के पास है। इन दोनों ऐप्स पे किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाए इसका वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे ऊपर शेयर कर दूँगा। फिर मैं जिस ऐप से इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो है
म्यूचुअल फंड यूटिलिटी का गो MFU ऐप। ये जो ऐप है या ये जो फर्म है म्यूचुअल फंड यूटिलिटी की, ये AMCs द्वारा ही बनाई गई है। तो AMCs ही इसको संचालित करते हैं। तो इसमें यह है कि आपके जो ये सब जो गड़बड़ होने का चांस है ये बहुत कम है। और इनके साथ मैं कम से कम 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनके जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसके पहले मैं AMCs का ही ऐप डायरेक्ट यूज़ करता था। जैसे पराग पारी का खुद का ऐप है, एक्सिस का खुद का ऐप है, सबके अपने अपने ऐप्स हैं, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बट एक ये होता है कि आपने अगर 5 या 6 म्यूचुअल फंड्स लेके रखे हुए हैं तो फिर आपको उतने सारे ऐप्स पे आपको देखना पड़ेगा। बट वो मैंने एज ए बैकअप रखे, पहले मैं उनसे ही करता था। फिर जब मुझे गो MFU मिला उसके बाद फिर मैं उसी से कर रहा हूँ। और मेरा उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला जिसके ऊपर आई थिंक 25,000 के ऊपर लोगों ने उसको देखा भी है और बहुत सारे कमेंट्स उस पर आए भी क्वेरी पे। तो लोगों को पसंद आ रहा है ऐप। देखिए उस ऐप में इतना सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका कितना परसेंटेज बढ़ा है, वो सब तो नहीं होगा। बट जो ट्रांजैक्शन के लिए सबसे बढ़िया ऐप है और उसका ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को कभी फेल गया नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये AMCs का ही ऐप है, AMCs के थ्रू ही बनाया गया हुआ ऐप है। तो आप उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप उसके अंदर रजिस्टर भी करेंगे तब आपको आपका सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे दिख भी जाएगा। जो आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप वहीं से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका AMCs के थ्रू ही है तो आप उनको डायरेक्टली जाके पूछ भी सकते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे कैम्स के और RTA जो करवी है, इनके हर सिटीज़ में ऑफिसेस है, तो आप वहाँ पे भी जाके कभी भी अपना क्वेरी कर सकते हैं। तो ये सब मुझे लगता नहीं है ग्रो, अपस्टॉक और ये सब इनके सिर्फ ऑनलाइन ही शायद इनके जो सेंटर्स है जहाँ पे हेल्प सेंटर्स भी है। बट करवी, कैम्स, MFU का भी जो मेन ऑफिस है वो तो मेरे घर के बगल में ही है, थाना में। तो ये सब ऐप्स के थ्रू अगर हम जाएंगे तो अपने को अच्छा होगा। और ये सब जो गड़बड़ हो रही है वो होगी नहीं। प्लस मैं ये कहूँगा कि हर 3 महीने में आप आपका स्टेटमेंट एक बार चेक कर लीजिए जो ऑनलाइन ऐप है उसके साथ, और एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी आपको इन ऐप्स के थ्रू मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आपका ये सब डेटा चेक कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है MF सेंट्रल, जो भी गवर्नमेंट वाली ये वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी आपको सारा डेटा आपका दिख जाएगा। तो आप वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे सब चीज़ें होती रहेंगी आगे भी, कह नहीं सकते और भी कुछ नया चीज़ ऐसे फ्रॉड आते रहेंगे। तो हमको सतर्क रहना है ताकि हम अपना पैसे की पैसे का हम ख्याल रख सकें और देख सकें कि ऐसे फ्रॉड से हम बचें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।